आपको हम सिखाने वाले हैं आज कोट की कटिंग में आप फुल कोट की कटिंग सिखाओगे इस वीडियो में। देख सकते हो ये पहला मारिक लग गया है, एक इंची छोड़ के लगाते हैं, 1 इंची छोड़ के लगाओ। एक मारिक 1 इंची छोड़ के लगाने के बाद में फिर लंबाई का मारिक लगाएंगे हम। लंबाई का मारिक लगाने के बाद 2.5 इंची के करीब इसका मार्जिन रख देंगे नीचे का। लंबाई का मारिक लगाने के बाद में इसका आर्म उतारेंगे। इसका 34 सीना है तो 8.5 इंच उतार देंगे। 1.5 इंच ऊपर लगा देंगे निशान। 1.5 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे ऊपर से। 1 इंच शोल्डर डाउन करने के बाद लंबाई का आधा करने के बाद में फिर ये 2 इंची नीचे कर देंगे। 2 इंची लंबाई का आधा करने के बाद 2 इंची नीचे लगाने के बाद सीधे कर लेंगे निशान। ये निशान सीधे करने के बाद में ये निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में सामना काटेंगे। सामना काट के दिखाएंगे आपको। वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो वॉच करिएगा। ये 1 इंची रखते हैं। यहाँ से 1 इंची रखने के बाद में नीचे वाला निशान लगाएंगे कन्नी 1.25 इंची, फिर 2.25 इंची और नीचे से 1 सूत ज़्यादा रख देते हैं। सूत कम 2 इंची लगाने के बाद नीचे वाले निशान से ये सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में ये इस निशान तक सीधा करते हैं। बस सीधा इंच टाइप रहता है और नीचे वाला निशान थोड़ा क्रॉस करते हैं क्योंकि बैक उठती है तो इस तरह से सेप पट्टी रख लेते हैं। ऊपर निशान लगाते हैं, अंदर को सेप करके ये सेप पट्टी लगा लो अंदर करके थोड़ा। फिर ये शोल्डर का निशान लगाएंगे इसका। फिर ये शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 16.5 का आध इंची वो एक्स्ट्रा करेंगे मार्जिन के लिए। लगाने के बाद सीधा निशान नीचे को उतार लेंगे। क्रॉस बैक का निशान लगाएंगे 1 इंची कम कन्नी से सीधा न मार के 1 इंची कम कर लेंगे। 1.25 इंची कर लेंगे। 1.25 इंची कम करने का सूत्र में 1 इंची कम करने के बाद में फिर निशान लगाएंगे। इसमें 34 साइज है, 6 इंची निशान लगा देंगे इसमें। 36 होता है मगर एक्स्ट्रा रखते हैं हम। 34 साइज है तो 6 इंची फिक्स रख देंगे। 34 साइज में 6 इंची बैक रख देंगे। फिर 6.5 इंची बैक का लगा देंगे नीचे वाले का। लगाने के बाद में सेव कर लेंगे इस तरह से। सेव करके सेव करने के बाद में साइड चाक का निशान लगाएंगे। साइड चाक का निशान लगाने के बाद में 7.5 इंची साइड चाक की लंबाई रख देंगे। 7.5 इंची रखने के बाद में मार्जिन का निशान है। फिर ऊपर का निशान लगाएंगे 3.25 इंची हाले का निशान लगाएंगे। हल्का सा इस निशान से नीचे को डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद में 1 इंची ऊपर को लगा देंगे निशान। अभी इस तरह से अंदर से पट्टी उल्टी रख के इस तरह से एक निशान लगा लेंगे कंधे का निशान लगा के इस तरह से गोल कर लेंगे। गोल करने के बाद में इसे काट लेंगे। और अब तक तुम वीडियो में बने रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्दी कटिंग सीखोगे। छत्तीस साइज तक के कोट का सामना बैक के आगे से ही आ जाता है। बैक के आगे से इस तरह से एक निशान लगा लेंगे क्योंकि थोड़ा आगे से छोड़ना पड़ता है क्योंकि शेप शॉप के लिए नपेल का सेव आता है। तो 1 इंची छोड़ देंगे। ये सीधा करके निशान 1 इंची वो हमने छोड़ दिया है। फिर इस निशान से हम निशान उठा लेंगे। ये कंधी का निशान आधे इंची नीचे उठता है सामने का बैक से। इस बाकी सीधे कर लेंगे। नीचे का जो निशान रहता है वो 1 इंची नीचे रहता है। 1 इंची क्योंकि नीचे वो क्रॉस रहता है सामना। 1 इंची हल्का सा नीचे भी क्रॉस रहता है क्योंकि मार्जिन भी होता है उसमें। ऊपर से बराबर रहता है, नीचे से 1 इंची कम रहता है। इस तरह से सेप पट्टी से कर लेंगे हल्के। फिर सेप पट्टी से करने के बाद में इसमें हम लूजिंग का मारिक मारेंगे। नीचे टाइप के दरवाजे। फिर हम यहाँ से इसका लूजिंग का मारेंगे। ये 1 इंची एक्स्ट्रा रहेगा तो ये आगे वाले निशान से हम लूजिंग का मान लेंगे 4.25 इंची के नीचे से 4.25 या 3.5 रख देंगे। पेट और हिप पे से 3 इंची रखेंगे। 3 इंची रखने के बाद में इस तरह से हम एकदम मारिक मार लेंगे। अब इस तरह से यहाँ से नाप लेंगे
पूरा ये बैक का निशान नाप के और इस निशान पे से जो निशान ये हमने लूजिंग का दिया है यहाँ से हम नाप देंगे पेट, सीना, भेब। नापने के बाद में ये निशान मार लेंगे। आगे का बिल्कुल सरल कटिंग है एकदम, देखते रहिए, बिल्कुल एकदम जल्दी समझ में आएगी इंशाल्लाह। ये भी हमने ये इंच टैप जो हमारा सीने का आधा हिस्सा था इस निशान पे रखा जाएगा, वो उस लूजिंग खुद ही ऐड हो जाएगी। फिर समझ में कुछ नहीं आए तो बता देना, फ़ोन करके व्हाट्सअप कर सकते हैं, फिर कॉल सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। इस तरह से सेव कर लेंगे। अभी जो हमारे निशान इधर उधर हो रहे हैं इसे हम उसमें बीच वाले गड्ढे में ले लेंगे, साइड फेस के में। अभी सीधे कर लेंगे निशान सीधे करने के बाद निशान सीधे करने के बाद में फिर हम तुम्हें सामने की मारी के बिल्कुल आसान तरीके से लगाने सिखाएंगे। अब ये सीना इसका 34 से 8.5 इंची सूत का 1 इंची रख देंगे या 1.25 इंची रखेंगे। फिर उसके इधर वाले निशान से 1.2 इंची आगे 1.2 इंची पीछे बेल्ट का निशान रख देंगे। बेल्ट का निशान रखने के बाद में पौने 2 इंची पीछे 1.2 इंची आगे 3.5 इंची का बेल्ट का निशान मार लेंगे। बेल्ट का निशान मार कर आधा कर लेंगे, आधा नाप के फिर इसी तरह से डट का निशान लगा देंगे नीचे तक। फिर नीचे से देख लेंगे 1.9 इंची पे इसका पॉकेट का निशान सही लगेगा, हाँ इधर ही लगा देते हैं। इधर लगाने के बाद में फिर हम इसका 8.5 इंची है सामने रख देंगे पूरा फिक्स 8.5 इंची, क्योंकि इसका चौथाई हिस्सा इतना है तो इतना ही रख देंगे 8.5 इंची। 8.5 इंची रखने के बाद में इस निशान को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में ऊपर वाला जो निशान है इससे देख लेते हैं हम, ये सीधा कर लेंगे। ऊपर को करने के बाद में सीधा इससे आधा कर लेंगे। आधा करके ये नपेल का निशान लगेगा यहाँ से 1.25 इंची, इधर 1.25 इंची भी इस तरह से सीधा कर लेते हैं निशान। पहले ये 1.25 इंची का नपेल का निशान लगेगा, यहाँ पे नपेल का निशान लगेगा ऊपर से पूरा। अभी जो है हम बेल्ट के निशान सीधे कर लेंगे, फिर थोड़ा डट का निशान मार देंगे पूरा। डट का निशान मारने के बाद में थोड़ी क्रॉस रहती है बेल्ट तो क्रॉस निशान मार देंगे। निशान मारने के बाद में 2.5 इंची रख देंगे, 1.25 इंची के करीब रख देंगे। किसी में 2.5 इंची, ये चीज़ साइज़ के हिसाब से होता है हर चीज़, जो आँखों को अच्छा लगे वो भी कर सकते हैं। अभी पहला कांच का निशान आ गया, दूसरा कांच का निशान इसका 3.5 इंची पे लगाएंगे। 3.5 इंची पे लगाने के बाद में आधी इंची ऊपर उससे नपेल का निशान लगा देंगे। फिर ये सीधी पट्टी से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में फिर हम इसकी नपेल नापेंगे। सीधा कर लिया, अभी से इसे नाप के रखेंगे हम। इसे नाप रखेंगे 2 इंची, यहाँ से 2.5 इंची से ना ज़्यादा कम होगा ना ज़्यादा होगा, फिर बिल्कुल एकदम नॉर्मल आएगा। ये यहाँ से 2.25 इंची के करीब इसकी नपेल रख देंगे। 2.25 इंची नपेल रखने के बाद में सेप पट्टी से इस तरह से कर लेंगे इसका। इस तरह का सेप देंगे तो थोड़ा सही लगेगा नपेल। नपेल के तार थोड़े देख लेंगे, इस तरह से मारेंगे, अंदर हल्के से बाहर कर लेंगे उधर से नीचे से, क्योंकि नपेल दिखती है थोड़ी हल्की। तो इस तरह से 2.25 इंची भी खोल देंगे। इसकी भी खोलने के बाद में इसी गोलाई घुमा देंगे, गोल रहेगा नीचे से गोल रखने के बाद में फिर अब इसका ये निशान मारेंगे गड्ढे का निशान मारने के बाद में ये हम फिर इसका जितना ये हमारा उधर गैप है निशान में, इस तरह से इतना निशान छोड़ के ये मार देंगे। इसका निशान मारने के बाद में हमसे इसे फिर हम कंधी को नापेंगे। ये साइड फेस का निशान लग गया। साइड फेस का निशान लगाने के बाद में एक ये फरमा निकाल लेते हैं। फरमा फिर इसका बहुत ज़रूरी काम रहता है इसका। ये कंधी नाप लेंगे इसकी, इस निशान पे कटेगा नपेल, या नपेल जो कटेगी इस निशान पे कटेगी। इससे थोड़ी 2 सूत कम कर लेंगे। इस तरह से इसे रख के नाप लेते हैं। थोड़ा सा और डाउन होगा ये सामने तो थोड़ा डाउन कर देंगे 1 सूत और इस तरह से देख लेते हैं। देखने के बाद में 1 इंची इस निशान से ऊपर इसे मार लेंगे निशान। फिर इससे फरमे से मार देंगे। फरमे से मारने के बाद में हाथ से इसे इकसार कर देंगे। इकसार करने के बाद में इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग जो करेंगे हम पहले पे से एक पैर छोड़ के करेंगे। अभी कंधी के निशान मार दें पहले, फिर बाद में कटिंग करेंगे। कंधी का निशान मारने के बाद ही कटिंग होगी। हल्का से ये राउंड रहता है ऊपर को और बैक का रहता है अंदर को। अभी बिल्कुल हो चुका। अभी कटेगा, चला के देंगे इसे। कैंची सही चल रही है थोड़ी, इस वाली कैंची से काटेंगे इसे। एक पैर फालतू कटेगा ये लप्पे से, एक पैर फालतू लप्पे से रहता है क्योंकि हमने लूजिंग जो दी थी इसमें 4 की दी थी सीने पे। पेट पे लूजिंग हम कम देते हैं तो एक पैर इसमें से फालतू काट देते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आता है, इसमें कोई लूजिंग ज़्यादा आती है ना लूजिंग कम आती है, बिल्कुल बराबर रहता है। एक पैर फालतू रहता है, एक पैर ऊपर इस निशान से काटेंगे, बाकी सब में से बराबर काटेंगे निशान पर। वीडियो में बने रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी कटिंग सीखेंगे। ये कुल 18 मिनट 48 सेकंड की वीडियो है। स्टेप बाय स्टेप देखिएगा इसे। अभी कटिंग हो रही है। ये हम सामना काट लेंगे, साइड फेस भी काट लेंगे इसका। साइड फेस काटने के बाद में खेल लिया है चुहा। ऐसे तो हंस दिया ना बन्नी अभी हम निशान पर काटेंगे बराबर सब। इसका मार्जिन कटता है साइड फेस का मार्जिन ज़रूर काटेंगे। साइड फेस का मार्जिन ज़रूर काटना होता है हमें इसमें। अब हम इसकी आस्तीन कमारिक लगाएंगे। आस्तीन कमारिक लगाने के बाद एक निशान ऊपर सीधा लगा लेंगे। पहले सीधा ही कपड़ा है पर एक निशान लगाएंगे ऊपर सीधा। एक निशान लगाने के बाद में निशान लगाने के बाद में 5.5 इंच ये रहेगा। 5.5 इंच इसका मारिक लगा के 15 इंच ये शोल्डर डाउन करो। इसका शोल्डर डाउन करने के बाद में इसका कम से कम 2.5 इंच से ज़्यादा थोड़ा मार्जिन रहता है ऊपर को नीचे को। और ये शोल्डर डाउन हो गया, ये निशान लग गया सीधा। ये थोड़ी क्रॉस रहेगी, मतलब थोड़ी ऊपर उठेगी, इधर से क्रॉस रहेगी। अब इसे पट्टी से इसका शेप कर लेंगे गिदरी का शेप करने के बाद में इसे गिदरी बोलते हैं। गोला काट रहे हैं हम आस्तीन का कोट का। ऐसे 8.5 इंच ये 9 इंच रख देंगे पूरा। आधा इंच एक्स्ट्रा यहाँ से 9 इंच रखते हैं। 9 इंच रखने के बाद में फिर हम इसे पहले इसका 9 इंची मेजरमेंट देख लेते हैं। फिर 2 इंची एक ताल का निशान लगाएंगे। ताल यहाँ कटेगा। 1.25 इंच का निशान लगाएंगे राउंड का। राउंड घूमेगा यहाँ से गोले का, राउंड घूमेगा। फिर इसके बाद में एक ताल के निशान पे बीच सेंटर कर देंगे। एक ये पूरे गोले का बीच सेंटर कर देंगे। ये जो गोले का बीच सेंटर करा है ये ताल का निशान है। ये जो ताल के निशान के बीच सेंटर करा है ये ऊपर को बिल्कुल सीधा होएगा, सीधा हो जाएगा निशान। ये सीधा होने के बाद में फिर यहाँ से नीचे से 6 इंची रख देते हैं, 6.25 इंची इसका। फिर इस तरह से नाप के देख लेंगे हम। नाप के देखने के बाद में हम थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा ज़्यादा हो गया था ये। तो ये 6 इंची फुल फिक्स आता है, इसमें 9.5 इंची आ जाता। 9 इंची रखेंगे इसकी मोरी हम। 9 इंची रखने के बाद में 9 इंची मोरी रखने के बाद में इस तरह से पट्टी से हम कर लेंगे। हल्की सी गुलाई रहती है इसमें, तो ये हल्का सा अंदर रख के से पट्टी से लगा लगाएंगे। ये जितना आता है हमारा 3.25 इंच आ रहा, तो 3.25 इंच हम इधर से लगा देंगे। तो ये हमारा आ रहा 6.5 इंची, 6 इंची आता है। ये तो सही रहता है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। बाद में हमने कम कर लिया था। अब कम इसमें बात पहले ही कम करके चलना है, क्योंकि
हमने ये आस्तीन भी इतनी उतारी है, जितनी आस्तीन उतारते हैं इतनी ये चीज़ आती है। अब इस तरह से इसकी गुलाई कर लेंगे। गुलाई करने के बाद में इस तरह से इस फार्मूले को यूज़ कर लेंगे। अगर ये फार्मूला ना भी हो तो अपने हिसाब से कर लेंगे हम इसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं हर चीज़ की मोहताज बना जाए इंसान। हम गोला काट लेंगे। काटने के बाद में फिर उसके बाद में हम ताल काटेंगे। हम आस्तीन का गोला काट रहे हैं। ये लंबाई का मालिक लगा लेंगे। एक ताल इस तरह से कटता है, इसका ताल काट लेंगे। इस तरह से पहले सीधा कर लेंगे कैंची से पूरा। सीधा करने के बाद में जो हमने 2 इंची का ऊपर से निशान लगाया था, 2.25 इंची का नीचे से लगाया था निशान ताल का, तो ये उस निशान पे रख लेंगे गोले। 2.25 इंची वाले निशान पे और ऊपर से 2 इंची वाले निशान पे यहाँ पर रख लेंगे। ये रखने के बाद में इसे एकसार कर लेंगे। एकसार करने के बाद में ये आगे वाला निशान उठा लेंगे। निशान उठा सही करके निशान उठाने के बाद में ये जो हम भी सेंटर करा था इसका पूरे गोले का, उसका निशान निकालेंगे नीचे को। उस निशान पे गोला आएगा। अभी इस तरह से 1 इंची कम कर देंगे ऊपर से, 1 इंची और थोड़ा सेप में कर देंगे। इस तरह से ये निशान लगा लो। इस तरह से ये उस निशान पे इस तरह से गोल कर दो। ये इस तरह से इसकी गोलाई कर देते हैं। इस सेप पट्टी से कर दो इस तरह से। बिल्कुल सब आसान तरीके हैं, एक बस तुम देखते रहिएगा। देखिए और समझिए, दिल से देखोगे तो एकदम सही जल्दी समझ में आएगी। ऐसे ऊपर ऊपर से इधर उधर दिमाग चला के देखोगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, कोई से कहीं तक। इस तरह से ये रख के देख लो, ये ऐसे लगा था, कोई दिक्कत नहीं। कुछ भी कैसे भी करके देख लो तुम्हारी मर्जी। ताल में मार्जिन रहता है, ताल में भी मार्जिन काटा जाता है। इसमें इस तरह से इतना मार्जिन काट देते हैं। और थैंक यू वीडियो देखने के लिए।